आप सभी को मेरा नमस्कार। जो जो विद्यार्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक शंका अवश्य होती होगी कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या है, कितने घंटे रोज टाइम दें। इसके अलावा कि क्वेश्चन की जो सोल्व क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करें, किसकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े या सिलेबस से बाहर पढ़े, सिलेबस से बाहर पढ़े और कितना डीपली पढ़े, कौन कौन सी भी बुक को प्रीफर करें। इन सभी जो मन में शंकाएं हैं उन सभी का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। इसी के साथ कुछ विद्यार्थी है उनके मन में ये और शंका होती है, क्योंकि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी दो प्रकार के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एक वो जो नेट गेट क्वालिफाई है और एक वो जो नेट गेट नहीं है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न क्योंकि आरपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न और नेट वाला जो एग्ज़ाम पैटर्न है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए एक दूसरे की तुलना ना कीजिए। जो इसमें तैयारी करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो जो सटीक रणनीति है तैयारी करने की, क्या क्या स्टडी मटेरियल होगा, इन सभी डाउट्स को आज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इन सभी का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ, अशोक कुमार सुमन। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैं आपसे जो मैं आज आपसे जो डिस्कस करूँगा वो करूँगा 55 क्वेश्चन तो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएंगे, 55 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल और 10 क्वेश्चन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पीजी के 10, यूजी के 55 और 12th स्टैंडर्ड के 55। यानी कि मैं आपसे टोटल 120 क्वेश्चन की बात करूंगा। जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सेकंड पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं। तो इन्हीं पर डिस्कस करेंगे और इन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए जो आपने यदि पुराने पेपर देखे हो जो अभी टेक्निकल एजुकेशन में हुआ था, और इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन के लिए हुआ था, यदि इन पेपर्स को देखा हो तो आरपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड चेंज कर लिया है। अब इसका स्टैंडर्ड ऊपर उठ गया है। आरपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर बनाने लग गई है। इसलिए आपको तैयारी इन्हीं पेपर्स के अकॉर्डिंग करनी है, और इन्हीं पेपर्स की तैयारी के लिए आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को अवश्य पढ़ना है। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। ओके, क्योंकि अब है ना क्वालिटी क्वेश्चन पेपर बाय आरपीएससी हो गया, क्योंकि आरपीएससी ने पेपर्स की क्वालिटी को सुधार लिया है। अब लॉजिकली क्वेश्चन आने लग गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आने लग गए जो आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में ही मिलेंगे। तो आप कंसेप्चुअल स्टडी कीजिए। ये खास पॉइंट है, आप 100% किसी भी कोचिंग क्लास के नोट्स पर डिपेंड्स मत होइए, उन्हीं को मत मान लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोचिंग मत जाए, कोचिंग नोट्स को देखिए, लेकिन आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़नी ही पढ़नी है। क्योंकि यदि कोई कोचिंग टीचर या कोचिंग क्लासेज वाला आपसे बोल रहा हो कि मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, इसमें से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो आपसे वो कैसे बोल रहा है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप धोखे में रह जाओगे और आपका ये गोल्डन चांस चला जाएगा। इसीलिए आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को अवश्य पढ़िए, और जब भी स्टडी करते हो अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये रिवीजन के टाइम पे आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे सिलेबस की बात करूं तो आपको सिलेबस के टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं।
यानी सिलेबस से बाहर उस कुछ नहीं पूछेगी आरपीएससी। सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उन्हीं में से ही क्वेश्चन बनने हैं, तो आपको सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, टॉपिक टू टॉपिक। यानी कि जो सिलेबस की लाइन है उस लाइन टू लाइन ही आपको स्टडी करनी है, वो भी मोर अटेंशन के साथ। इसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। देखिए मैं लेता हूँ आपके, यह है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस। तो इसमें 30 यूनिट देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इसमें देखिए, इसमें टॉपिक है आपके कोऑर्डिनेशन बिहेवियर ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स कॉम्प्लेक्सेज, मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसके बेसिस पर ये 3 टॉपिक है इसमें। इन 3 टॉपिक के अलावा और देख लेते हैं अपन, यदि कहीं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट हो, एक्टिनोइड लैंथेनोइड का, तो देखिए कहीं पर भी नहीं है, ये यहीं पर है। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं इन 3 लाइन टू लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इन 3 लाइन देखिए, 3 टॉपिक है इसमें इस यूनिट में। तो मैं पेपर लेता हूँ, देखिए आगे बढ़ते हैं, आरपीएससी का पेपर देखते हैं। यह है आपके आरपीएससी 2018 का स्कूल लेक्चरर का पेपर है। देखिए किधर गए, हाँ ये देखिए आपके एक क्वेश्चन आया है, ये डायरेक्ट एज इट इज यूनी लाइन से 39 क्वेश्चन। फिर देखिए 39 के बाद ये 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का भी वहीं से आया है। इसके बाद देखिए 41, 42 और देखिए 43। ये क्वेश्चन आपके उन तीनों टॉपिक जो 30 यूनिट में दे रखे हैं, ये देखिए ये इन तीनों टॉपिक से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आया है, इन्हीं से ही बने हैं मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और इनका कोऑर्डिनेशन बिहेवियर। तो आपको इन तीनों टॉपिक से आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आरपीएससी सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं देगी। ये मैं आपके सामने प्रूव कर चुका हूँ कि इन तीनों टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आए हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या है। तो आपके अब बात आती है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या है। तो आपके जो बेस्ट स्टडी मटेरियल की बात है वो 3 लेवल में डिवाइडेड है। एक है आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल और एक है आपके यूजी और एक है आपके पीजी। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी को ही मोर अटेंशन के साथ पढ़ना है। और यूजी के लिए इसको 2 भाग में बांट लीजिए। जो इनऑर्गेनिक है उसको आप पढ़ोगे जेडीली से। जेडीली शानदार बुक है, आरपीएससी इसको आजकल बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रही है। और जो फिजिकल है, फिजिकल को आप पढ़ोगे पीएसपी से। पीएसपी वेरी नाइस बुक है। और रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक तो आप जहाँ से भी मिले वहाँ से पढ़ लीजिए। चाहे ग्रेजुएशन के जो आपके बीएससी सिलेबस की थी उन तीनों ऑर्गेनिक की बुक्स को पढ़ सकते हो और 11th-12th की एनसीईआरटी से भी आप बेनिफिट ले सकते हो। तो ऑर्गेनिक जहाँ से मिले वहीं से पढ़ लीजिए, ओके। और पीजी के लिए आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ये आपको टॉपिक टू टॉपिक ऊपर स्टडी करनी है। आप
से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा पार्ट भी नहीं है, इसका ज़्यादा योगदान भी नहीं है। तो ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। ये हो गई बात। मेन आपके सीनियर सेकेंडरी यूजी लेवल है, तो सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, यह है कि आपको एनसीईआरटी में देखिए, एक तो है एनसीईआरटी की जो भी लैंग्वेज है उसको लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। कोई लाइन नहीं छोड़नी है आपको, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है एनसीईआरटी की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन पढ़ना है। दूसरी बात, इसमें इंटेक्स क्वेश्चन जो अंदर टॉपिक खत्म होते ही जो क्वेश्चन दे रखे उन सोल्व क्वेश्चन है अनसोल्व, उन क्वेश्चन को आपको देखना है, उन क्वेश्चंस को करना। तीसरी बात, चैप्टर के एंड में, चैप्टर के एंड में जो प्रॉब्लम दे रखी है उन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, आपको सोल्व करना है। देखिए, आप कोई भी प्रॉब्लम मत छोड़िए, एज इट इज। अगर आप पुराना पेपर उठाकर देखोगे और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम देखोगे तो एज इट इज क्वेश्चन उठकर आ रहे, एज इट इज, लाइन भी चेंज नहीं हो रही है, लैंग्वेज भी चेंज नहीं हो रही है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी को इस प्रकार से पढ़ना है। एनसीईआरटी यदि आपने अच्छे से कर ली, एनसीईआरटी को पढ़ना सीख गए तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर? मैं आपके एनसीईआरटी के एक दो बुक के भी बता देता हूँ, उससे पहले मैं कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, बात आती है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। आपने पढ़ लिया, सिलेबस पूरा कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अब आपके प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें। तो देखिए, इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, एक आप लेकर आइए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स ये बुक्स लेकर आए। दूसरी एग्जाम्पलर बुक, एग्जाम्पलर मास्टर एनसीईआरटी आती है, एमटीजी एग्जाम्पलर बुक आती है, अरिहंत की है। आप इसकी जो सॉल्व प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को देखिए, वेरी नाइस बुक। और एक आप कर सकते हो, जो नीट की कहीं से भी PYQ ले लीजिए, इनको आप सोल्व कर सकते हो। तो आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पढ़िए, सॉल्यूशन क्वेश्चन देखने के लिए आप अरिहंत के एमटीजी एग्जाम्पलर बुक देख लीजिए, और नेट की PYQ कहीं से भी मिले उनको सोल्व कर लीजिए। आपको जेई तक नहीं जाना, ओनली नेट की PYQ यही सोल्व करनी है। आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से, और आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो मैं आपको ये एमटीजी है ना, ये दिखा देता हूँ, और एनसीईआरटी के एक चैप्टर भी दिखा देता हूँ। देखिए, यह आपके यह है आपके एमटीजी, ये आपके एमटीजी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्यूशन 33 ईयर्स के इसमें क्वेश्चन है, 1988 से 2020 तक। इसमें टॉपिक वाइज आपके सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रखा है। अंदर देखिए, शानदार है, इससे ही प्रैक्टिस कीजिए। देखो, सब टॉपिक है इसमें, ये टोटल, ये यूनिट, ये देखिए, ये सबके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये देखिए, सब प्रॉब्लम, सब इनका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एनसीईआरटी की अगर आप चैप्टर की बात करिए तो मैंने एक डाउनलोड कर रखा है एनसीईआरटी की साइट से, जैसे केमिकल काइनेटिक्स से। इसकी देखिए प्रॉब्लम,
कितनी शानदार प्रॉब्लम दे रखी है, ये देखिए कितनी शानदार प्रॉब्लम दे रखी है, कितना शानदार। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कौन सा विकल्प 40वें सेकंड में तत्कालिक वेग नहीं दर्शाता। देखिए आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए आपने 12th स्टैंडर्ड की बात कर ली, यूजी लेवल की बात हो गई। अब जो पीजी लेवल है इसके लिए कहाँ कैसे पढ़े, तो आपको पीजी लेवल की तैयारी के लिए कोई नेम रिएक्शन वाली बुक लीजिए, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन वाली बुक है, नेम रिएक्शन वाली बुक पढ़ लीजिए। और एक आप जेडी मार्च पढ़िए, जेडी मार्च अच्छी बुक है, शानदार। आप सोलोमन पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, और पीएस कल्सी की स्टीरियो जरूर पढ़िए, ये आपके बहुत फायदेमंद होगी। लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर पढ़ना है। जेडी मार्च से आपको जो SN1 SN2 वगैरह रिएक्शन है और कुछ आपके जो बेसिक है वो आप ऑर्गेनिक का जेडी मार्च से ही पढ़ना है। और नेम रिएक्शन आप किसी भी ऑर्गेनिक की बुक उठा लीजिए, और कुछ टॉपिक आप कैलेंडर से देख सकते हैं, या फिर आपको कहीं किसी के रिटर्न नोट्स मिल जाए तो उनको भी देख सकते हो आप पीजी लेवल की तैयारी के लिए। लेकिन इसको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है क्योंकि ये आपके ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है। क्लियर? बात ये आती है कि आप दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक तो हार्ड वर्कर और एक होता है स्मार्ट वर्कर। यानी कि एक तो हार्ड स्टडी करते हैं और एक प्रकार के विद्यार्थी स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो आप स्मार्ट स्टडी वाला बनिए। स्मार्ट स्टडी आपको सक्सेस करवाएगी, सक्सेस तक लेकर जाएगी। अब बात ये आती है कि स्मार्ट स्टडी करें कैसे, होती क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे सिलेबस देखा आपने, सर्वप्रथम सिलेबस देखा, सिलेबस की लाइन टू लाइन देखी, टॉपिक टू टॉपिक, उस लाइन के अकॉर्डिंग आपने जैसे कि 12th स्टैंडर्ड का देखा तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ लिया, वही पढ़ा जो आपके सिलेबस में है, बाहर कुछ नहीं पढ़ा। आपने एग्जाम्पलर मास्टर एनसीईआरटी से आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली। अब आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी टेस्ट सीरीज वगैरह की ज़्यादा क्वेश्चन करें और ज़्यादा करें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अपेक्षा आप दोबारा इन्हीं को देखिए और इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप रिवीजन कीजिए, और इसे ही कहते हो आप स्मार्ट स्टडी। दूसरी आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, उसका पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया, उसकी भी मैं पढ़ लूँ, इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, उसका भी कर लूँ, तो आप पढ़ सब लोगे। लेकिन एंड टाइम पे जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको पता भी रहेगा सब कुछ, लेकिन आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन आपको एक असफलता की तरफ लेकर चला जाएगा। क्योंकि एक कंपटीशन से दूसरा कंपटीशन आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आप इस गोल्डन चांस को हार्ड स्टडी के साथ मत खोइए। मैं नहीं कहता हूँ हार्ड स्टडी मत कीजिए, लेकिन आप स्मार्ट बनिए। स्मार्ट स्टडी हार्ड स्टडी की तुलना में जल्दी सक्सेस दिलवाती है। क्लियर? इसके अलावा आपको यदि तैयारी करना हो, यदि हमसे जुड़ना हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन का नाम है स्टीरियो साइंस एकेडमी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हमारा कोर्स ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप, लाइव बैच प्लस रिकॉर्डेड बैचेज में पढ़ सकते हो। हम आपको प्रत्येक यूनिट का बेस्ट एक्सप्लेनेशन, प्रत्येक यूनिट का
बेस्ट एक्सप्लेनेशन तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, इसके साथ प्रत्येक यूनिट के 3 माइनर टेस्ट लेंगे, एक मेजर टेस्ट लेंगे। इसके अलावा प्रत्येक 2 यूनिट को कंबाइंड करके, ताकि पहले का रिवीजन चलता रहे, 2 यूनिट्स को कंबाइंड करके 2 माइनर टेस्ट लेंगे, एक मेजर टेस्ट लेंगे। इसके अलावा 5 यूनिट को कंबाइंड करके आपके 4 माइनर टेस्ट लिए जाएंगे और 2 मेजर टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो यदि आपको अच्छा लगे तो हमारा डेमो वीडियो देखिए और वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ विद्यार्थियों, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद।